भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है, ये एक विचार है, एक संघर्ष है। और इस संघर्ष में नेतृत्व हमेशा आसान रास्तों से नहीं आता। अक्सर सत्ता उन्हीं के हाथों में जाती है जिनके नाम पहले से तय होते हैं। लेकिन इतिहास में कुछ कहानियां इस नियम को पूरी तरह तोड़ देती हैं। 1950 का दशक, गुजरात का वडनगर, एक छोटा रेलवे स्टेशन जहां प्लेटफॉर्म पर चाय की खुशबू फैलती है और उसी भीड़ में एक बच्चा जो अपने पिता के साथ चाय बेचता है। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। न उस बच्चे को पता था कि राजनीति क्या होती है, न ये कि सत्ता कितनी जटिल होती है, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि जीवन मेहनत से ही आगे बढ़ता है। कम उम्र में ही अनुशासन उसकी आदत बन गया, विचार उसकी पूंजी और संगठन उसका विद्यालय। जब दूसरे बच्चे सपने देख रहे थे, वो स्वयं को तैयार कर रहा था। साल बीते और वही बच्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए देश की राजनीति को नजदीक से समझने लगा। राजनीति उसके लिए सत्ता पाने का माध्यम नहीं थी, बल्कि व्यवस्था बदलने का साधन थी। 2001 गुजरात एक कठिन दौर से गुजर रहा था। राज्य को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो निर्णय लेने से डरे नहीं। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। कुछ फैसलों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, कुछ ने उन्हें विवादों में घेरा। लेकिन एक बात हर किसी ने मानी, ये नेता निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। विकास, बुनियादी ढांचा, औद्योगिक निवेश, गुजरात मॉडल देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। और फिर आया 2014। भारत थका हुआ था, घोटालों से, नीतिगत जड़ता से और नेतृत्व की कमी से। तभी एक व्यक्ति देश के सामने खड़ा हुआ, सबका साथ, सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। चुनाव परिणाम आए और पहली बार एक साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, नोटबंदी, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। धारा 370, जिसने इतिहास बदल दिया। विदेश नीति, जहां भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं, बोलने वाला बना। हर फैसले के साथ समर्थन भी मिला और कड़ा विरोध भी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आलोचकों से कभी पीछे नहीं हटे। आज कोई उन्हें मजबूत नेता कहता है, कोई विवादों का चेहरा। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी इन दोनों से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि वो कहानी है एक ऐसे भारत की जो संघर्ष से डरता नहीं, जो निर्णय लेने से भागता नहीं और जो अपने भविष्य को खुद तय करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कुछ कहानियां पर्दे पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन दिल और दिमाग में चलती रहती हैं। अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, जब इतिहास का एक और सच सामने आएगा।